नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑकल्ट एंड यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में, और उस सिलसिले में मैंने आपको 6 राशियों के बारे में जानकारी दे दी है। अब आज हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे अगली 3 राशियों के बारे में, यानी कि लिब्रा, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तो ये तीनों राशियां, यानी कि 7वीं राशि, 8वीं राशि और 9वीं राशि के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। तो आइए देखते हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन का इन 3 राशियों में क्या इफेक्ट आएगा, या इन 3 राशियों पर क्या असर देगा राहु केतु का ये राशि परिवर्तन। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, राहु अपनी राशि चेंज कर रहे हैं 23 सितंबर को, और मिथुन राशि से निकल करके वृषभ राशि, यानी कि 2 नंबर की राशि जो कि शुक्र की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। और ठीक उसी समय केतु अपनी राशि चेंज करके वो धनु राशि में से निकलकर वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की राशि है, उस राशि में प्रवेश करेंगे। और ऐसा माना जाता है कुछ ऋषि मुनियों के द्वारा, और कुछ ज्योतिष शास्त्री ऐसा मानते हैं कि वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में केतु उच्च के होते हैं। तो अर्थात ये है कि राहु और केतु अपनी उच्चस्थ स्थिति में प्रवेश करने जा रहे हैं, कुछ ऋषि मुनियों और कुछ ज्योतिष शास्त्रियों के हिसाब से, या उनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो अब हम इस परिवर्तन का आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर डिस्कस कर रहे हैं, और जिस में हमने पहली 6 राशियों के बारे में आपको जानकारी दे दी जा चुकी है। और आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अगली 3 राशियों के बारे में, जो कि है लिब्रा, वृश्चिक और धनु राशि। तो आइए चलते हैं, पहले बात करते हैं लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि में राहु अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, क्योंकि तुला राशि में नंबर 2 अष्टम भाव में आता है। यह अष्टम भाव में आएगा, 8वें खाने में आएगा। तो राहु जो है तुला राशि में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, और अष्टम भाव में राहु का प्रवेश करना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु कारक नहीं है। अष्टम भाव है आपकी लंबी बीमारियों का, आपके चोट चपेट का, एक्सीडेंट का, और अचानक कोई लाभ मिलने का, जैसे इंश्योरेंस का पैसा मिलना, या सट्टेबाजी में लाभ प्राप्त होना, या अचानक से कहीं से पैतृक संपत्ति हासिल हो जाना। इन सभी चीज़ों के लिए हम अष्टम भाव देखते हैं, और ससुराल के लिए भी अष्टम भाव ही देखा जाता है। तो जब राहु अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो वो आपको एक तो बीमारियां देंगे, क्योंकि राहु अष्टम भाव में कारक नहीं कहलाते हैं। तो अष्टम भाव में आकर के वो आपको बीमारियां देंगे, चोट चपेट की शिकायतें हो सकती हैं, लंबी बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ आपको जो है ससुराल पक्ष से भी नुकसान हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको अनबन हो सकती है, ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि राहु जहां पर बैठते हैं वहां के संबंधों से विच्छेद कराने का कार्य भी करते हैं। तो राहु का प्रवेश अष्टम भाव में ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। हालांकि राहु यहाँ बैठ करके द्वितीय भाव को देखेंगे तो धन संचय के मामले में ये अच्छा अवसर है। आप अगले 1 से 1.5 साल तक धन संचय बहुत अधिक मात्रा में कर सकते हैं या कर पाएंगे, लेकिन परिवार में ससुराल वालों के साथ, इन सभी लोगों के साथ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको जो है
अलगाव की स्थिति हो सकती है, मनमुटाव की स्थिति हो सकती है परिवार वालों के साथ और ससुराल पक्ष के साथ, और साथ ही साथ लंबी बीमारियां परेशान कर सकती हैं और छोटी मोटी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। चोट चपेट की शिकायत हो सकती है। और राहु की 5th दृष्टि आएगी आपके 12th हाउस में, तो आपका व्यय भी इंक्रीज होगा, व्यय भी ज़्यादा होगा। और 12th हाउस से हम कारागार और हॉस्पिटल को भी देखते हैं, तो कानूनी लफड़ों में आप घिर सकते हैं, कानूनी पचड़ों में आप आ सकते हैं, कानूनी पचड़ों से आपका सामना हो सकता है। और कोई ऐसी लंबी बीमारी या कोई बीमारी ऐसी आ सकती है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। और साथ ही साथ आपको मानसिक चिंताएं भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी नींद भी इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि 12th हाउस से हम नींद को भी देखते हैं, तो नींद की दिक्कत भी आ सकती है आपको। और राहु की 9th दृष्टि यानी कि 9th एस्पेक्ट आएगी आपके चौथे खाने में, तो चौथे खाने में आकर के वो आपकी माता का स्वास्थ्य भी खराब करेगा। तो राहु यहाँ पर लिब्रा राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं केतु के बारे में। तो केतु आपके 2nd हाउस में बैठेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि, लिब्रा राशि वालों के लग्न में वृश्चिक राशि जो है वो 2nd हाउस में आती है। तो 2nd हाउस में बैठ करके केतु आपको परिवार वालों से आपका मनमुटाव कराएंगे, अलगाव की स्थिति पैदा करेंगे, परिवार वालों से विच्छेद कराने का काम करेंगे, मनमुटाव, मतभेद, अलगाव की स्थिति पैदा करेंगे। और हालांकि 2nd हाउस में बैठ करके वो अष्टम भाव को देखेंगे और अष्टम भाव से पैतृक संपत्ति और अचानक धन लाभ की स्थिति पैदा करेंगे। तो धन लाभ के लिए केतु का यह गोचर आपके लिए अच्छा है, धन लाभ के लिए आपके लिए राहु का गोचर भी अच्छा है। तो धन लाभ के लिए आप के लिए दोनों का गोचर, चाहे वो राहु हो या चाहे वो केतु हो, दोनों का गोचर आपके लिए अच्छा है। लेकिन परिवार के लिए, माता के लिए और ससुराल पक्ष के लिए यह गोचर अच्छा नहीं है। आपको परिवार वालों से, ससुराल वालों से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मनमुटाव रहने की स्थिति हो सकती है, अलगाव की स्थिति हो सकती है, और साथ ही साथ आपकी माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो अब बात करते हैं केतु की 5th दृष्टि, जब वो 2nd हाउस में बैठेंगे तो उनकी 5th दृष्टि जाएगी आपके 6th हाउस में। तो 6th हाउस है बीमारियों का घर, ऋण का घर, रिपुओं का घर, शत्रुओं का घर। तो शत्रु पैदा होंगे आपके, शत्रु आपका विनाश करने की कोशिश करेंगे, शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, और आप ऋण में भी फंस सकते हैं, कर्ज में भी फंस सकते हैं, और साथ ही साथ आपको छोटी मोटी बीमारियां परेशान करती रह सकती हैं इस 1 से 1.5 साल तक के टाइम पीरियड में। तो अपने स्वास्थ्य का, अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। और साथ ही साथ केतु की 9th दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव, हाँ, 10th हाउस में जाएगी। तो 10th हाउस में केतु की दृष्टि जाने से आपको नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर प्रमोशन होने वाला था आपका तो प्रमोशन रुक सकता है, प्रमोशन टल सकता है, और नई नौकरी में मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छूट भी सकती है, क्योंकि केतु का काम है विच्छेद कराना, विच्छेदात्मक स्वभाव है केतु का। तो तुला राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के यह टाइम पीरियड 1 से 1.5 साल तक का टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। सारी ओर से उनको दिक्कतें आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ धन की थोड़ी बहुत स्थिति ठीक है, धन संचय की और अचानक धन लाभ होने की स्थिति ठीक है, पैतृक प्रॉपर्टी मिलने की स्थिति ठीक है, लेकिन बाकी सभी चीज़ों में उनको दिक्कतें आ रही हैं।
तो इसीलिए यह कहा जा सकता है कि तुला राशि वालों के लिए राहु और केतु का यह गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या कुल मिलाकर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो इस गोचर में आपको अपने माइंड को भी समझाना है, अपनी जीवा पर भी कंट्रोल रखना है, बोली पर भी कंट्रोल रखना है, और साथ ही साथ अपने और अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। छोटी मोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना है, छोटी मोटी दिक्कतों का सामना आराम से प्यार से करना है, और साथ ही साथ धैर्य पूर्वक अपना जीवन आगे बढ़ाना होगा। तब आप जाकर के ये समय सही प्रकार से निकाल पाएंगे। तो तुला राशि वालों के लिए उतना अच्छा समय नहीं है। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह गोचर लग्न में ही होने जा रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए केतु लग्न में होंगे और राहु सप्तम भाव में होंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा समय नहीं माना जा सकता, क्योंकि लग्न में केतु होने से हालांकि जातक स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकाव रखेगा, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखेगा, लेकिन साथ ही साथ उसे बीमारियां परेशान करती रहेंगी, दिक्कतें परेशान करती रहेंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हर कार्य में विलंब होगा, हर कार्य देर से होगा, उसका अपना कार्य हो सकता है संभव करना पॉसिबल भी ना रहे और पूरा ना हो पाए, ऐसा भी संभव है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है केतु का लग्न में होना, उसकी वजह से आपका ध्यान और आपका मन स्पिरिचुअलिटी में लगेगा और आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव रहेगा। वहीं केतु सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपके गृहस्थ जीवन में उथल पुथल की स्थिति होगी, गृहस्थ जीवन में अलगाव की स्थिति होगी, मन मुटाव की स्थिति होगी, मियाँ बीवी के बीच झगड़े, छोटी मोटी बातों में झगड़े होंगे, जिसकी वजह से जो है मियाँ बीवी के बीच अलगाव की स्थिति या टेंशन वाली स्थिति क्रिएट होगी। और साथ ही साथ पार्टनरशिप में भी यह विघ्न का काम करेगा केतु लग्न से दृष्टि डाल करके, क्योंकि इसका स्वभाव विच्छेदात्मक स्वभाव है। तो ये सारे रिश्ते नातों से विच्छेद कराता है और स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको लेकर के जाता है। तो केतु यहाँ पर आपके बिजनेस में, खास तौर पर अगर वो बिजनेस पार्टनरशिप में है, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साथ ही साथ जो है आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और साथ ही साथ आपको छोटी मोटी बीमारियां भी देता रहेगा, क्योंकि लग्न में केतु बैठा हुआ है। अब बात करते हैं केतु की फिफ्थ दृष्टि जो है, अगर देखा जाए तो फिफ्थ हाउस में है। तो ज्ञान के लिए तो अच्छा है, रिसर्च वर्क के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स लाइफ के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। ज्ञान में कोई कोताही नहीं रहेगी, ज्ञान प्राप्त करने में यह है आपकी सहायता करेगा केतु। लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए हानिकारक है, संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। आपकी अगर संतान है तो संतान से अलगाववाद की स्थितियां बन सकती हैं, संतान से दूरी क्रिएट हो सकती है, संतान से मन मुटाव रह सकता है। और साथ ही साथ अगर आप प्रेम संबंधों में गोते खा रहे हैं या प्रेम संबंध बनाए हुए हैं तो प्रेम संबंधों में भी अड़चने आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। केतु रुकावटें डालने का काम करेगा वहां पर प्रेम संबंधों में भी। अब चलिए बात करते हैं केतु की नाइन्थ दृष्टि के बारे में। तो नाइन्थ दृष्टि केतु जो है नाइन्थ हाउस में डालेगा। यह दृष्टि केतु की बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा परिणाम देगी, क्योंकि नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी, धर्म के कार्य क्षेत्र के लिए है नाइन्थ हाउस, भाग्य के लिए है, आध्यात्म के लिए है। तो आध्यात्मिक ग्रोथ ये आपकी अच्छी करेगा, स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका झुकाव रहेगा, आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव रहेगा, धर्म के कार्य आप करेंगे, धर्म के लिए आप दान दक्षिणा भी देंगे और स्पिरिचुअलिटी के लिए आप कार्य करेंगे, अपनी खोज करेंगे। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, इन सब के बारे में आप खोजेंगे। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे जा सकते हैं। इस समय को आप स्पिरिचुअलिटी में और अपने को खोजने में लगा सकते हैं। तो यहाँ केतु आपकी सहायता करेगा नाइन्थ हाउस में देखकर। चलिए अब बात करते हैं राहु की। राहु आपका सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है। सेवेंथ हाउस में बैठ करके यह आप
आपके स्पाउस से यानी कि मियाँ बीवी के बीच झगड़े उत्पन्न करेगा और मियाँ बीवी के बीच विवाद उत्पन्न करेगा, अलगाव की स्थितियां पैदा करेगा, मनमुटाव लेकर के आएगा, झगड़े लेकर के आएगा और साथ ही साथ पार्टनरशिप में भी खलल डालेगा, पार्टनरशिप को भी बर्बाद करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप बिजनेस अपना पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में घाटा होने की उम्मीद है। हालांकि अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप नहीं है, तो आपके बिजनेस में राहु आपकी सहायता करेगा, राहु आपको आगे लेकर के जाएगा। तो अकेले बिजनेस वालों के लिए, जो कि अकेले अपने दम पर बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए यह टाइम बिजनेस के लिए अच्छा है। और जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यह टाइम उतना अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप में विघ्न आ सकते हैं, बाधाएं आ सकती हैं और पार्टनरशिप खत्म भी हो सकती है, समाप्त भी हो सकती है। इसी प्रकार से मियाँ बीवी के बीच झगड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव रह सकता है, अलगाव की स्थिति आ सकती है। राहु अपनी 5th दृष्टि जो है वो 11th हाउस में डालेगा। 11th हाउस में दृष्टि डाल करके यह धन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करेगा, धन संचय की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करेगा, धन आगमन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करेगा। सॉरी, 7th हाउस में बैठ करके यह अपनी 5th दृष्टि, हाँ 11th में ही डालेगा। तो 11th हाउस में ये दृष्टि डाल करके यह आपके धन आगमन की स्थिति को अच्छा करेगा। चारों तरफ से आप धन आगमन कर सकते हैं, एक काम से नहीं अनेकों काम से आप धन आगमन कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। वहाँ ये राहु आपकी पूरी सहायता करेगा। हालांकि मित्रों के बीच में मतभेद हो सकता है, मित्रों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, मित्रों से आपका अलगाव हो सकता है, क्योंकि रिश्तों में ये बाधाएं लेकर के आता है। अब बात करते हैं राहु की 7th दृष्टि की। तो राहु की 7th दृष्टि आपके लग्न पर यानी कि 1st हाउस पर जाएगी और लग्न पर राहु की दृष्टि जाते ही आपको बीमारियां घेर लेंगी, आपके दिमाग में उल्टे सीधे आइडियाज़ आएंगे, आपके दिमाग में नेगेटिव आइडियाज़ ज़्यादा आएंगे, पॉजिटिव आइडियाज़ कम आएंगे, क्योंकि राहु जो है भ्रमित करने का काम करता है। तो आप डे ड्रीमिंग भी कर सकते हैं, भ्रम में रह सकते हैं, आप डिसीजन लेने में उतने एक्टिव नहीं रह पाएंगे या आप डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाएंगे, ये कह सकते हैं। और साथ ही साथ आपके मन को भ्रमित करेंगे राहु, और मन को भ्रमित करने की वजह से यह आपसे गलत काम भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी आदतों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी बोली पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बोली पर भी मन के द्वारा राहु कंट्रोल करेंगे और मन के द्वारा बोली पर कंट्रोल कर करके यह आपकी बोली को खराब कर सकते हैं, खराब करने का काम करेंगे, जिससे कि आपके शत्रुओं की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये राहु की स्थिति है। और आइए अब बात करते हैं राहु की 9वीं दृष्टि की। तो राहु की 9वीं दृष्टि जाएगी आपके तीसरे भाव की ओर। तो तीसरे भाव पर जब राहु दृष्टि डालेंगे तो तीसरे भाव के कारक होते हैं राहु, तो यह आपसे मेहनत बहुत करवाएंगे, परिश्रम बहुत करवाएंगे। अगर आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक से परिश्रम और मेहनत करेंगे तो ही राहु आपको फल दे पाएंगे, अच्छा फल दे पाएंगे, अन्यथा राहु आपको अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। तो आप मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, अपने माइंड पर, अपने जीभ पर, अपनी बोली पर कंट्रोल रखिए, अपनी आदतों पर कंट्रोल रखिए और छोटी मोटी बातों पर झगड़ा नहीं कीजिए। अगर आप इस प्रकार से चलेंगे तो आप ये 1 से 1.5 साल तक का जो आपका समय है वो अच्छे से निकाल पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि धन संचय और धन आगमन की लिहाज से यह स्थिति आपके लिए अच्छी है, राहु केतु का यह गोचर अच्छा है, लेकिन रिश्तों के लिहाज से यह गोचर उतना अच्छा नहीं है। बीमारियों और स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर उतना अच्छा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर और केतु का यह गोचर होने जा रहा है, जो कि धनु राशि वालों के लिए केतु 12वें
भाव में गोचर करेंगे, जो कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है मोक्ष प्राप्ति के लिए या आध्यात्मिकता के लिए। और वहीं राहु जो है 6th हाउस यानी कि छठे भाव में गोचर करेंगे धनु राशि वालों के लिए, और राहु भी छठे भाव में कारक ग्रह होते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए यह गोचर अति उत्तम गोचर है, क्योंकि केतु 12वें भाव में बैठ करके आपको स्पिरिचुअल बनाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएंगे, आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे, आपको यह जानने में हेल्प करेंगे कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप क्यों आए हैं, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब जानने में आपकी सहायता करेंगे। मोक्ष प्राप्ति का आपका जो रास्ता है वो साफ करेंगे। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपका जो रास्ता है उसको निर्माण करेंगे, उसका निर्माण करेंगे। आप मोक्ष प्राप्त आसानी से कर पाएं ऐसी स्थिति पैदा करेंगे। और वहीं केतु जो है अपनी 5th दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे, तो चौथे भाव को देख करके वो आपके प्रॉपर्टी में नुकसान कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में और गाड़ी बंगलों में नुकसान कर सकते हैं, नुकसान करने का कार्य कर सकते हैं। विच्छेदात्मक दृष्टि है उनकी। माता के स्वास्थ्य में भी हानि हो सकती है, माता का ध्यान रखिए यहाँ आप। और साथ ही साथ केतु अपनी 7th दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे, तो 6th हाउस को देख करके वो शत्रुओं को पैदा करेंगे, शत्रुओं को उत्पन्न करेंगे, और शत्रुओं को उत्पन्न करके और ऋण से आपको छुटकारा दिला सकते हैं। ऋण से आपको छुटकारा दिलाएंगे, शत्रुओं को उत्पन्न करेंगे, और साथ ही साथ रोग बीमारी देने का काम भी कर सकते हैं केतु, क्योंकि केतु रोग के कारक भी होते हैं, चोट चपेट के कारक भी होते हैं। तो एक्सीडेंट, चोट चपेट भी लगवा सकते हैं केतु 6th हाउस में दृष्टि डाल करके। वहीं अगर हम केतु की 9th दृष्टि की बात करें, तो 9th दृष्टि केतु की 8म भाव में जाएगी, जो कि अकस्मात धन लाभ के कारक हैं केतु, और अकस्मात धन लाभ करवाएंगे। अर्थात ये हुआ कि आपको आकस्मिक धन प्राप्त हो सकता है, आकस्मिक आपके जीवन में धन आ सकता है, और आपको पैतृक प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। हालांकि क्योंकि केतु की चौथे भाव में भी दृष्टि है, तो पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी आपको इस टाइम में, क्योंकि केतु पैतृक संपत्ति के कारक भी हैं। तो पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा समय है। हालांकि चौथे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में थोड़ी बहुत बाधाएं, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अंत में जाकर के आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये था केतु का फलादेश। अब चलें राहु की तरफ। तो राहु आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे भाव में राहु कारक होते हैं, कारक ग्रह होते हैं, और छठे भाव में बैठ करके यह शत्रु हंता योग बनाएंगे राहु, और शत्रु हंता योग बना करके आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। आपके शत्रुओं को आप पर हावी नहीं होने देंगे, बल्कि आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। आप को देखकर शत्रु दूर दूर तक भागेंगे, और आपका शत्रु जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और साथ ही साथ ऋण से छुटकारा दिलाने में राहु आपकी सहायता करेंगे। बीमारियों का अंत करने में भी राहु आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि राहु छठे भाव के कारक होते हैं। तो राहु जो है बीमारियों से और आपके ऋण से और शत्रुओं से आपकी मुक्ति दिलाएंगे, आपको मुक्ति दिलाने का काम करेंगे इन तीनों चीज़ों से। तो राहु यहाँ आपके बहुत अच्छे काम करेंगे और बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, और शत्रु हंता योग भी बनाएंगे। आइए अब बात करते हैं राहु की दृष्टि के बारे में। तो राहु अपनी 5वीं दृष्टि से
10th हाउस को देखेंगे तो 10th हाउस को देखना बहुत ही श्रेष्ठ है राहु के लिए। 10th हाउस में भी राहु कारक होते हैं और 10th हाउस को देखेंगे तो राहु जो हैं आपको सरकारी नौकरी दिला सकते हैं या सरकारी सहायता दिला सकते हैं या सरकारी लोगों से आपको मुनाफा दिला सकते हैं, दिलाने का काम कर सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है, उनकी आय वृद्धि हो सकती है। और यहाँ तक कि अगर आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी हैं, खास तौर पर शनि, सूर्य और मंगल की स्थितियाँ अच्छी हैं, तो आपको राजनीति तक में भी लेकर के जा सकते हैं राहु, क्योंकि 10th हाउस में दृष्टि डालेंगे और 10th हाउस में भी राहु कारक होते हैं, तो राहु आपको राजनीति तक भी लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राहु की 7th दृष्टि की। तो 7th दृष्टि राहु की 12th हाउस में आती है। 12th हाउस में राहु कारक नहीं होते। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का होता है और कानूनी पचड़ों का होता है, जेल वगैरह का होता है। तो कानूनी पचड़ों में आपके जाने की संभावनाएं क्रिएट होती हैं और साथ ही साथ हॉस्पिटलाइज्ड होने की संभावनाएं भी क्रिएट होती हैं। हालांकि राहु हॉस्पिटलाइज्ड करेंगे तो राहु बीमारी से छुटकारा भी दिलाएंगे, क्योंकि राहु छठे भाव में बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से राहु अगर कानूनी पचड़े में फंसाते हैं तो राहु आपको कानूनी पचड़े से निकालने का काम भी करेंगे, क्योंकि शत्रुहंता योग भी बनाते हैं राहु छठे भाव में। तो शत्रुओं को आप पर हावी नहीं होने देंगे। हालांकि शत्रु पैदा करने का काम भी राहु करेंगे। जिनके छठे भाव में राहु होते हैं उनके अज्ञात शत्रु होते हैं बहुत ज्यादा। तो अज्ञात आकस्मिक आपके सामने शत्रु आ जाएंगे, लेकिन उन शत्रुओं से बचाने का काम भी राहु करेंगे। आप इतना समझ लीजिए बस कि राहु ही शत्रु पैदा करेंगे और राहु ही शत्रुओं का विनाश करेंगे, राहु ही शत्रुओं का विनाश करेंगे। तो ये 12वें भाव में दृष्टि डालने का रिजल्ट है। आइए अब देखते हैं राहु की 9वीं दृष्टि। तो राहु की 9वीं दृष्टि आएगी आपके द्वितीय भाव में। तो द्वितीय भाव में दृष्टि डाल करके यह है आपके परिवार में मनमुटाव और अलगाव की स्थिति पैदा करेंगे और साथ ही साथ धन लाभ भी करवाएंगे, धन संचय भी करवाएंगे। तो धन के लिहाज से, प्रमोशन के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से यह समय अच्छा है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय मिले जुले प्रभाव लेकर के आ रहा है, यानी कि स्वास्थ्य ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना ज़्यादा खराब रहेगा। और साथ ही साथ रिश्तों के लिहाज से यह समय उतना अच्छा नहीं है, रिश्तों में परेशानियां आ सकती हैं। तो ये था इन 3 राशियों के बारे में राहु और केतु के गोचर का प्रभाव। लिब्रा यानी कि तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के जातकों के लिए राहु केतु के इस गोचर का प्रभाव। अब अपनी आखिरी वीडियो यानी कि चौथी वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा अगली 3 राशियों पर राहु और केतु के इस गोचर के प्रभाव को, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऑकल्ट एंड यू मेरे चैनल का नाम है, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियोस पहुँचे। और मैं यहाँ ज्योतिष को सिखाने का काम भी करता हूँ और ज्योतिष के बारे में नई नई वीडियोस लेकर के आता हूँ। तो आप ज़रूर पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुँचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में